नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24/7। मैं हूं जनीशा। नूरपुर प्रशासन ने नशे के खिलाफ एक लंबी और निर्णायक लड़ाई छेड़ रखी है। इसी मुहिम के तहत नूरपुर में युवाओं को नशा छोड़कर खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे। नूरपुर में युवाओं को नशा छोड़कर खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन भी उपस्थित रहे। दौड़ में विधानसभा के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। लड़के और लड़कियों में क्रमशः पहले 3 विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस दौड़ में 65 वर्षीय BM गुप्ता, पूर्व डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग, ने भी दौड़ में हिस्सा लिया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। ये केवल जो अभी हम एक मैराथन दौड़ कर रहे हैं, इसी तक इसको लिमिटेड नहीं रखना है। खास करके आपके नूरपुर सब डिवीजन में जो चिट्टे का, केमिकल ड्रग्स का जो प्रचलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसका जो साइड इफेक्ट है वो जो इसको ले रहा है उनके ऊपर तो होता ही है, मगर उसके साथ साथ जो उनके फैमिलीज है, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको भी इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस अवेयरनेस ड्राइव को अपने घरों तक, अपने पंचायतों तक, अपने वार्ड तक, चाहे वो म्यूनिसिपल वार्ड्स है, चाहे वो ग्राम पंचायत के वार्ड्स है, वहां तक इसको लेकर जाना है। ये बेड़ा जो है ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, केवल डिप्टी कमिश्नर का या SDM का या DSP का या CMO का या BDO का या BMO का नहीं है, NGOs का नहीं है। इट हैज टू बी अ पीपल्स मूवमेंट। हमारा का दायित्व बनता है कि हम जो है डिमांड पे जो है स्ट्रेस दें। डिमांड और मैं साथ में ये कहूँगा रिक्वायरमेंट और डिमांड का मतलब है कि जरूरतमंद। तो जो बच्चे जो हैं ऑलरेडी इसमें जो संलिप्त हैं, उनकी जरूरत को हमने खत्म करना है और उनकी डिमांड को आगे बढ़ते हुए जो आगे और लोग उनसे मिलेंगे उनको खत्म करना है। तो सोसाइटी का, लोगों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का जो है यही दायित्व बनता है कि डिमांड पे स्ट्रेस दें। दैट्स ऑल। प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी अपने विभाग को छोड़कर प्रदेश सरकार के हर विषय पर अपनी राय देने में माहिर हैं। ये बात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने कही। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्री ने पूरे सेब सीजन के दौरान बागवानों को कंफ्यूज करके रखा। जनता के सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि MIS के तहत HPMC और हिमफेड द्वारा खरीदे गए सेबों का भुगतान हो गया है या नहीं। बागवानी मंत्री जी, आपके पास हर एक ओपिनियन रहती है अपने डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर को छोड़कर। कुछ सवाल बागवानी क्षेत्र से और आपके डिपार्टमेंट को से लेकर मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। बागवानी मंत्री जी, मैं जानना चाहूंगा कि बड़े फैनफेयर के साथ आपने जो भी सीजन गया सेब का, उसमें आपने एक पॉलिसी डिसीजन लिया और आपने बोला कि आप 24 किलो के हिसाब से जो बागवान है वो मंडियों में सेब बेचेंगे। क्या ये सक्सेसफुल हुआ? क्या हिमाचल प्रदेश और बाकी जो हिंदुस्तान की जो बाकी मंडियां हैं उसमें 24 किलो के हिसाब से सेब खरीदा गया? क्या आपने पूरी तरह से बागवानी क्षेत्र को कंफ्यूजन के एक स्टेट में नहीं रखा जब ये 24 किलो की हम बात करें? दूसरा मेरा आपसे सवाल है बागवानी मंत्री जी, हम सबको पता है कि इस बारी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई और बागवानी क्षेत्र में भी आई। आपने सेब जो है MIS के तहत हिमफेड और HPMC के माध्यम से आपने हम बागवानों से खरीदे, तो क्या आपने MIS की पेमेंट आपने बागवानों को कर दी है? मैं ये सवाल भी बागवानी मंत्री जी से जरूर पूछना चाहूंगा। इसके अलावा हर दिन प्रतिदिन बागवानी क्षेत्र में हमारे बगीचों में इनपुट लगता है, चाहे वो एंटी हेल नेट्स हो, चाहे बाकी इक्विपमेंट्स हो, तो क्या सब्सिडी का भुगतान बागवानी मंत्री जी आप कर रहे हैं? इसका सवाल का भी आप उत्तर जरूर दें। इस आपदा में हमारे काफी बगीचे उजड़े, हमारे को बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं हमारी बैकबोन टूटी। क्या आपने बागवानों को उचित मुआवजा, उनके बगीचों के, उनके जो सेब उजड़े हैं और जो बाकी उनकी कैश क्रॉप उजड़ी है, उसका मुआवजा आपने दिया? बागवानी मंत्री जी, रेवेन्यू मिनिस्टर भी आप हैं, इसका जवाब भी आप जरूर दें। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के सौजन्य से जर्सी सनातन परीक्षण परियोजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के घरथौली में बछड़ी रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने किया।
मुख्य संसदीय सचिव किशोरीलाल ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तम किस्म की बछड़ियों के पोषण और स्वस्थ रहने के लिए वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण के प्रति जागरूक करना, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्म तैयार करना, उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं को तैयार करना, उनके संरक्षण के लिए बछड़ी पालन को प्रोत्साहित देना, दूध उत्पादन के परंपरागत तरीकों को उन्नत कर व्यावसायिक स्तर पर लाना है। उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर उनकी आय बढ़ाने, पशुपालन की ओर प्रेरित करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में दूध गंगा परियोजना में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में सरकार पशुपालकों से 80 रुपए किलो गाय का दूध और 100 रुपए किलो भैंस का दूध खरीदेगी। उन्होंने किसानों से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेकर कृषि को स्वरोजगार के रूप में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पशुपालकों की सुविधा के लिए सरकार मोबाइल पशुपालन वैन सुविधा आरंभ करने जा रही है, ताकि पशुपालकों को घर द्वार पर ही सुविधा उपलब्ध हो सके। काफ रैली का आयोजन इसलिए किया गया कि यह गांव कृषि प्रधान गांव है और इस गांव में अधिकतर किसान हैं, पशुपालन से जुड़े हुए हैं। आज के युग में गाय का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जितना ज्यादा दूध गाय दे सकती है उतना भैंसें नहीं देती। कोई समय ऐसा हम देसी नस्ल की गाय पालते थे जो कभी किलो से ज्यादा दूध नहीं देती थी। अगर कोई गाय किलो देती थी तो उसकी हम भरपूर सेवा करते थे, और अगर उसकी मृत्यु होती थी तो उसको विधिवत ढंग से उसको दफनाया जाता। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और स्वर्ण समाज हिमाचल प्रदेश लोकसभा के 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ताकि प्रदेश में सबको समानता का अधिकार मिले। 1 दिसंबर से घुमारवीं से 100 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू होगी, जो कि कुनिहार तक जाएगी, और 5 दिसंबर को कुनिहार तालाब स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन होगा। ये बात संस्थापक और अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने नैना देवी में मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। आज अंत्ययाग यात्रा का 95वें दिन हम लोगों को पूरे हो गए हैं। मां नैना देवी के चरणों में हैं आशीर्वाद लेने के लिए। 5 दिसंबर को समापन होगा कुनिहार तालाब स्टेडियम में, और 1 दिसंबर से पद यात्रा शुरू होगी 100 किलोमीटर की, घुमारवीं से लेके कुनिहार तक। पूरे हिमाचल प्रदेश का राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया खत्री समाज नया इतिहास बनाने के लिए कुनिहार तालाब स्टेडियम पहुंच रहा है 5 दिसंबर को। पूरे देश भर से लोग पहुंच रहे हैं स्वर्ण समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए, स्वर्ण समाज के अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के लिए। भाजपा कांग्रेस एक तरफ कहती है कि प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वहीं पर वहां के युवाओं के पैरों में आरक्षण की बेड़ियां बांधकर उनको कमजोर और असहाय बनाने का काम है भाजपा कांग्रेस वाले इस हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। 5 दिसंबर को आगाज होगा इस हिमाचल प्रदेश में, स्वर्ण समाज आगाज करेगा। 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, और भाजपा कांग्रेस जहां एक बार फिर से उसी जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और स्वर्ण समाज हिमाचल प्रदेश में अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के लिए 4 सीटों के ऊपर लोकसभा चुनाव लड़ेगा। हमारा ये मानना है कि समानता का अधिकार इस हिमाचल प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में सबको मिलना चाहिए। जहां पर भाजपा कांग्रेस वाले कहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन वहीं पर जातिवाद के सर्टिफिकेट बांट कर योग्य बच्चों को घरों में बैठाकर और कम नंबर वालों को कुर्सी पर बैठाकर ये जातिवाद की खाई को और गहरा करने का काम कर रहे हैं। विद्युत विभाग से जुड़े नॉर्थ जोन ए क्लास ठेकेदारों ने ज्वालामुखी में विद्युत विभाग के रेस्ट हाउस में मीटिंग की। मीटिंग में एजेंडा पास किया गया कि जब तक विद्युत प्रबंधन 1 साल से लंबित मांगों को नहीं मानेगा, प्रदेश का कोई भी ठेकेदार काम नहीं करेगा। हिमाचल में विद्युत विभाग से जुड़े ए क्लास ठेकेदारों ने अपनी कुछ मांगों पर विचार किए जाने तक सरकार की नाफरमानी का ऐलान कर दिया। बिजली ठेकेदार संघ ने ये साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, वे बिजली विभाग का कोई भी काम नहीं करेंगे। बिजली ठेकेदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर और नॉर्थ जोन के नवनियुक्त अध्यक्ष गीतेश शर्मा ने बताया कि पहले विभाग में ऑफलाइन टेंडर की सीमा 5 लाख रुपए थी, इसे घटाकर 50,000 कर दिया गया, जबकि लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में ये सीमा 5 लाख रुपए ही है। पहले कास्ट डाटा
के आइटम रेट 10% बढ़ते थे, लेकिन इतिहास में पहली बार ये रेट 45% तक कम कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, मांगे नहीं माने जाने से खफा संघ ने निर्णय लिया है कि बर्फबारी के कारण लाइनों के गिरने और ट्रांसफार्मर बंद होने की स्थिति में ये कोई भी ठेकेदार विभाग का सहयोग नहीं करेगा। संघ अब हर उपमंडल और मंडल स्तर पर मांगों को लेकर बैठक करेगा। ज्वालामुखी में हुई बैठक के दौरान विद्युत संघ के नॉर्थ जोन का चुनाव भी हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष गीतेश शर्मा को चुना गया। और एकत्रित होने का हमारा मुख्य कारण यही था कि हमारी 1 साल से बड़े लॉन्ग टाइम से समस्या चली हुई थी। मुख्य तौर पे हमारी जो समस्या थी कि हमारे जो कॉस्ट डाटा होता है, जिसमें हर एक आइटम का काम करने का एक निर्धारित रेट होता है, वो हर साल बढ़ता है। लेकिन इस बार भविष्य मतलब इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 40 से 45% रेट जो हैं वो मैन पावर के और आइटमों के कम किए गए हैं। तो हमारा प्रबंधन से, बोर्ड प्रबंधन से, विद्युत बोर्ड प्रबंधन से यही निवेदन रहेगा कि कॉस्ट डाटा को रिवाइज किया जाए और महंगाई दर को देखते हुए, जहां हर साल 10 से 15% हमारा कॉस्ट डाटा में बढ़ोतरी होती थी, तो इस बार भी हमारा जो नया कॉस्ट डाटा आएगा उसमें हमें रेट जो है वो महंगाई दर को देखते हुए उसमें 10 से 15% बढ़ाए जाए। दूसरी हमारी ऑफलाइन टेंडरिंग को लेकर समस्या थी। जैसे कि बाकी डिपार्टमेंट्स में पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 5 लाख की तक की जो टेंडर होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, उससे ऊपर ऑनलाइन किए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि बिजली विभाग में भी 50,000 या 2 लाख तक के जो ऑफलाइन किए हैं उसकी सीमा बढ़ाकर 5 लाख की जाए। तीसरी समस्या हमारी पेमेंट जो प्रणाली है, हमारे 8, 9, 9, 10, 10 एक साल बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट मिल रही है, जिससे ठेकेदार बहुत निराश है। उस पेमेंट प्रणाली में भी सुधार किया जाए और ज़्यादा ना मतलब 2-3 महीने में हमारी जो पेमेंट है साइकिल में हर एक ठेकेदार की काम करने के लिए आती रहे। और आज ज्वाला जी में जो हमारी मीटिंग थी, जो हमने मीटिंग की है, उसमें मुझे जो है एक नया दायित्व दिया है नॉर्थ जोन का, जो प्रेसिडेंट बना के मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं उनका। और जो ड्यूटी जो मुझे असाइन की जाएगी उसको मैं फुली उसके कमिटमेंट के साथ, जो भी ठेकेदारों के भाई वो साथ लेके पूरी कमिटमेंट के साथ वो काम किया जाएगा। ठेकेदार जो 1 साल से हताश है, हम लोग जो हमारा कॉस्ट डाटा का रेट्स हैं वो पहली बार हिस्ट्री में, जैसे अरुण जी ने बताया कि पहली बारी जो है रेट्स नेगेटिव में गए हैं, जो माइनस हुए हैं, जो कि महंगाई दर देखते हुए वो चीज़ें बढ़नी चाहिए थी लेकिन वो कम हुई हैं। तो हमारी जो ये संघर्ष है अभी जारी रहेगा, जैसे भाई ने बताया, और उसके बाद जो भी होगा कार्य आगे वो देखा जाएगा कैसे करेंगे उसको। बिलासपुर के भाखड़ा विस्थापितों का प्लॉट के लिए दशकों का इंतजार अब शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। जिला प्रशासन ने प्लॉट से अब तक वंचित रहे 270 विस्थापितों को बसाने को लेकर कवायद आरंभ कर दी है। बिलासपुर शहर में प्लॉट से वंचित 270 भाखड़ा विस्थापितों को बसाने के लिए पिछले काफी अरसे से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कोई न कोई अड़चन होने की वजह से यह प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए। लेकिन उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक विस्थापितों के पुनर्वास को अपनी प्राथमिकता में शामिल करते हुए इस योजना को धरातल। उद्यान विभाग करसोग क्षेत्र के बागवानों को उच्च गुणवत्ता वाले फलदार पौधे उपलब्ध करवाएगा। विभाग की ओर से विभिन्न प्रजातियों के इन पौधों को विभाग की नर्सरियों में तैयार किया गया है। उद्यान विभाग के पास बागवानों को उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 20,000 फलदार पौधे पूरी तरह से तैयार हैं। उद्यान विभाग करसोग क्षेत्र के बागवानों को उच्च गुणवत्ता वाले फलदार पौधे उपलब्ध करवाएगा। विभाग की ओर से विभिन्न प्रजातियों के इन पौधों को विभाग की नर्सरियों में तैयार किया गया है। उद्यान विभाग के पास बागवानों को उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 20,000 फलदार पौधे पूरी तरह तैयार है। करसोग के विषय विशेषज्ञ उद्यान जगदीश वर्मा ने बताया कि इन पौधों में सेब, नाशपाती, पल्म और जापानी फल सहित अन्य विभिन्न प्रजातियों के पौधे शामिल हैं, जिन्हें जनवरी महीने के प्रथम सप्ताह से सस्ती दरों पर किसान बागवानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। रूट स्टॉक किस्म की विभिन्न वैरायटी के पौधे 120 से 180 रुपए की दर निर्धारित है, जबकि सीडलिंग किस्म के पौधों के लिए न्यूनतम 110 से अधिकतम 140 रुपए प्रति पौधा दाम निर्धारित किया गया है। नाशपाती और प्लम के पौधों का न्यूनतम 80 और अधिकतम 100 रुपए, जबकि जापानी फल के पौधों की दर 100 रुपए प्रति पौधा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रजातियों के लगभग 15 से 20,000 फलदार पौधे प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर चिराग में बागवानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। करसोग क्षेत्र के बागवान पौधों को प्राप्त करने के लिए उद्यान विकास अधिकारी करसोग, विषय विशेषज्ञ उद्यान या प्रोजेक्ट फैसिलिटेटर के माध्यम से अपनी डिमांड दे सकते हैं। बागवानों से
अनुरोध करना चाहता हूं कि जो उद्यान विभाग द्वारा अभी दिसंबर में जो है पौधे जो हमारी अपनी नर्सरियों में तैयार किए गए हैं, वो पौधे जो हैं करसोग में दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो सभी जो बागवान हैं वो अपनी जो है डिमांड उद्यान विभाग के पास दे दें, या विषय विशेषज्ञ उद्यान करसोग के पास, या उद्यान विकास अधिकारी करसोग के पास, या जो हमारे प्रोजेक्ट के तहत फैसिलिटेटर हैं उसके पास जो है अपनी डिमांड दे दें, ताकि उनको उनकी जो डिमांड के अनुसार जो है पौधे उपलब्ध करवाए जा सके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।